तकदीर का इम्तिहान है, तकदीर का इम्तिहान है, जरा इंतजार करना। तकदीर का इम्तिहान है, जरा इंतजार करना। कुछ खुद पे, कुछ खुद पे तो कुछ रब पे एतबार करना। कुछ खुद पे तो कुछ रब पे एतबार करना। मंजिल जरूर मिलेगी, मंजिल जरूर मिलेगी, बस अपनी इबादत बरकरार रखना। बस अपनी इबादत बरकरार रखना। जी हाँ, अगर मंजिल हासिल करनी है तो अपना काम जारी रखना होगा। एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आज एक बार फिर से लेके आया हूं प्रश्नावली नंबर 7.1, और इसी विश्वास के साथ कि हम बिल्कुल अपनी मेहनत जारी रखेंगे, एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपका जीआरपी एजुकेशन में वेलकम है, स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि यहाँ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, और वो भी 70-2023-24 के अनुसार बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको मैथ करवाई जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से बिना स्किप किए धैर्य से देखोगे तो आपको गणित समझ में जरूर आएगी, और आपको इतने अच्छे से समझ में आएगी कि आपको दर दर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एक बार समय दे करके पढ़ें। चलते हैं अपनी इबादत की ओर, बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो। क्या दे रखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के, ये दो बिंदु हैं, और युग्म का मतलब दो बिंदु, ठीक है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। निर्देशांक ज्यामिति आप 7.1 में पढ़ रहे हो। क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, और ये बिंदु हमें दे रखे हैं। ध्यान दें, 7.1 में हमारे एक ही सूत्र लगता है, और उसे हम दूरी वाला सूत्र कहते हैं। वो सूत्र क्या है, उसके लिए मैंने अलग से इस बार कोई वीडियो नहीं बनाया है। इसी में मैं आपको, जैसे कि 7.1 कर रहे हैं तो उसमें आपको मैं एक जो सूत्र जो आपको आवश्यक है वो सूत्र मैं बताऊंगा, जो लिखूंगा वही सूत्र आपका जो सवाल के बीच में आ जाएगा, उसे आपको याद करना है। मात्र 7.1 के लिए एक ही सूत्र काम लेना है। तो देखिए, ध्यान देंगे, इस सवाल के लिए आपको सवाल नंबर 1 का उत्तर देना है, और 1 के भी पहले पार्ट का। आपको दिए गए निर्देशांक, दिए गए निर्देशांक, ध्यान देना, दिए गए निर्देशांक, कौन कौन से निर्देशांक दे रखे हैं भी आपको, दिए गए निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 1, ये दो निर्देशांक है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अभी, दोनों के मध्य, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये दो निर्देशांक हैं, इनको अपन नाम दे देते हैं अपनी मर्जी से। जैसे कि नाम दिया मैंने, पहले बिंदु का नाम दे दिया बिंदु ए। क्या नाम दे दिया, बिंदु ए। बिंदु ए क्या भी 2 और 3 है, और दूसरे निर्देशांक का नाम दे दिया मैंने बी, और उसके निर्देशांक है 4 और 1। यानी हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मैं यहाँ बिंदु ए लिख देता हूं, और उसके निर्देशांक क्या है, उसके निर्देशांक है 2, 3, और यहाँ लिख देता हूं मैं बी, और उसके निर्देशांक है 4। इन दोनों को अपन मिलाएंगे, ये दूरी हमें पूछी गई है, ठीक है। देखिए, वैसे कोई नियम नहीं है जो मैं अभी बताने वाला हूं उस बात के लिए। क्या ये ए है, ये बी, कोई जरूरी नहीं कि आप इसे ए माने इसे बी माने, नहीं, आप इसे बी मान सकते हो और इसे ए मान सकते हो, उल्टा भी मान सकते हो, ठीक है।
ये केवल समझने के लिए है, ध्यान करना। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले पॉइंट कौन सा आता है, पहले ये अक्षर आता है कौन सा, ए, और उसके बाद क्या आता है, बी आता है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके अनुसार ही इन पॉइंटों को मान लेते हैं कि ये x1 y1 होगा, और इसके निर्देशांक क्या है, इस निर्देशांकों को हम x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक सूत्र याद करना है। सूत्र बहुत आसान है। क्या सूत्र है, दो निर्देशांकों के मध्य, दो निर्देशांक या नी से मतलब है निर्देशांक, को के मध्य, को के मध्य, निर्देशांकों के मध्य दूरी क्या होता है, बड़ा आसान सूत्र है। दूरी को डी से भी लिखते हैं, ध्यान करना, डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर s। ठीक है, यहां दूरी हम कौन से दो पॉइंटों के मध्य ज्ञात कर रहे हैं, हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं a और b के मध्य दूरी। तो हम इनके लिए क्या लिखेंगे, ab, ये दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। ये लो रूट, बताइए x2 कितना है, x2 यहां से देख लो, अब x2 कितना है, बोलो 4। जैसे ये सूत्र कह रहा है वैसे वैसे करना है। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दो। x1 मांग रहा है ना आपसे, तो x1 देखो यहाँ कौन है, 2 है, तो ये 2 रख दिए और इसका होल स्क्वायर। y2 देखो यहाँ, y2 ये रहा, कितना है 1 माइनस y1 का मान देखो इसमें, y1 का मान कितना है 3, और उसका भी क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। ए बी दूरी आप ज्ञात कर रहे हो, 4 में से 2 गए, कितने हो गए, 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये इस कोष्टक के अंदर की कैलकुलेशन करो, प्लस का 1 माइनस का 3, असमान चिन्ह है ना, तो जोड़ते वक्त क्या होता है, बड़ी में से छोटी घटा देते, तो 3 में से 1 गए, कितने बचे, 2। ये लो 2 बचा दिए हमने। किसके बचेंगे, जो बड़ी संख्या है, जिसके जो चिन्ह लगा है, बड़ी संख्या के जो भी चिन्ह लगा है उसी के बचेंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या माइनस का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये ए बी का, ए बी बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाइएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 यानी 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है अंदर जो संख्या उसको उसी से गुणा करना। तो 2 को 2 से करोगे तो 4, माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4। अब देखो ए बी को यही रहने देंगे आप, और ये हो गए आपके 8। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 8 ही तो हो जाएंगे। अब 8 का वर्गमूल लेंगे आप, 8 का वर्गमूल लेंगे। देखो वर्गमूल लेने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि जानते हो, वो काफी इसके लिए। देखो इसमें 2 का भाग दिया 4 बार गया, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार गया, 2 में 2 का भाग 1 बार गया। वर्गमूल लेते वक्त 2 2 का ग्रुप बनाते हैं इससे। ठीक है, इसका एक ग्रुप बन गया ना 2, 2 में से 1 ले लिया, इसका कोई ग्रुप नहीं बना, इसलिए इसके रूट का चिन्ह ही लगा रह गया, अर्थात रूट का चिन्ह लगा ही रह गया। तो इसका 8 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 रूटे 2, कितना हो गया, 2 रूटे 2। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 2 रूटे 2। ठीक है, और ये दूरी है। अब दूरी किसमें है, मीटर में है, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, हमें पता नहीं है ना किसमें, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे इकाई। क्या लगा देंगे, इकाई। इकाई का मतलब कि आप दूरी जो चाहे उसी में नाप लो। ठीक है, जैसे ये दूरी नाप रहे हो ना आप, ये दूरी खगोल शास्त्र में, खगोल शास्त्र जो है ना विज्ञान हमारा, उसमें ज्यादा काम आती है। जैसे 2 तारों, उन तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करना है, 2 ध्रुवों के मध्य की दूरी ज्ञात करना है, यानी ये अपन जो काफी स्पेस वाले जो पिंड होते हैं उनके मध्य की दूरी ज्ञात करने में ये काम आती है। जैसे कि 2D में काम अभी ले रहे हैं, जबकि उनमें क्या होती है 3D में काम ली जाती है। ये प्रश्नावली बहुत इंटरेस्टेड प्रश्नावली है, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी परीक्षा में पक्का आता है, इसलिए ध्यान करके समझिए। आपको दिए गए निर्देशांक थे वो लिख दिया, आपने ज्ञात करना है दोनों के बीच की दूरी। हमने क्या किया, पहले पॉइंट को हमने ए मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, बी मान लिया। बी, ए को हमने क्या कह दिया, ये ए रख दिया, ये बी रख दिया, ए के निर्देशांक बी के निर्देशांक रख दिए। अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, इसलिए इनको मान लेते हैं, वैसे कोई शर्त नहीं है। इनको मान लेते हैं x1, इनको मान लेते हैं y1, इनको मान लेते हैं x2, इनको मान लेते हैं y2, क्योंकि ये b यानी 2 नंबर पे आता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये सूत्र होता है आपका, दो निर्देशांकों के मध्य की दूरी
अब इनके बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, या के नीचे या का चिन्ह। अब देखो जैसे सूत्र कह रहा है वैसे मान रखना था आपको। x2 का मान कितना है वहां से देख लो, अब x2 कितना आसानी से आ रहा है समझ में। तो ये कितना हो गया 4, वहां से देख लो कि x2 कितना है 4। ये माइनस का है, सूत्र वाला वो लगा दिया। अब देखो x1 रखेंगे, x1 कितना वहां 2 दे रखा है, उसका होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह ये प्लस का लगा दिया मैंने। y2 है तो y2 वहां देखो कितना है 1, मैंने यहाँ y2 की जगह 1 रख दिया। ये माइनस का चिन्ह मैंने माइनस यहाँ रख दिया। y1 देखो वहां से कितना है, वहां से y1 है 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए, 2 बचे, और ये कितने बचे माइनस का 2। अब 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 2 का स्क्वायर किया गया 4 आ गया, कितने हो गए 8। 8 का वर्गमूल ले कितने हो गए 2√2 इकाई आपका दूरी आ गई है। दोनों निर्देशांकों के मध्य के बीच की दूरी प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हम इसके दूसरे पार्ट की ओर। पहले का दूसरा पार्ट बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आप बिल्कुल और बिल्कुल शांत मन से इनको बिना किसी उतावलेपन से ध्यान से समझो, ठीक है। इधर उधर की बातें छोड़ दो, ठीक है ना। क्या क्या दिया गया आपको, दिए गए निर्देशांक, दिए गए निर्देशांक, बोलो भी क्या है। देखो बच्चों ध्यान से बताइए, आप बिना सोचे मत बताइएगा। दिए गए निर्देशांक है -5 7, और दूसरा क्या है -1 और 3 है, भी गलत लिख दिया ना, ये लो 3। ओके, ये निर्देशांक है। करना क्या, हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है दोनों निर्देशांकों के मध्य दूरी, दोनों निर्देशांकों के मध्य दूरी हमें ज्ञात करनी। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपके पास, हमारे पास एक तो निर्देशांक है -5 और 7 है, और दूसरा कितना है -1 और 3 है। इसको अपन P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भी P, और इसको मान लेते हैं Q, और इनको मिला के देखें तो ये दूरी हमें पूछी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनको हम P और इनको, इस निर्देशांक को हम P माने और इसको, इस निर्देशांक को हम Q माने, कोई जरूरी नहीं है। आप इसको Q मान सकते, इसको P मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना। ये केवल मात्र समझने के लिए है। अंग्रेजी वर्णमाला में P पहले आता ना, इसलिए हम इसको कह देंगे x1 और इसको कह देंगे y1, इसको कह देंगे x2, इसको क्या कह देंगे y2। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये तो निर्देशांक तो लिखना ही आता है। पहला जो मान होता है किसी भी निर्देशांक का वो x होता है, दूसरा जो मान होता है वो y होता है। ये 2 इसलिए लगाए क्योंकि दूसरा बिंदु है, यहाँ 1 1 इसलिए लगाए क्योंकि पहला बिंदु है। किसी भी बिंदु का पहला जो अंक आता है वो क्या होता है x का मान, और दूसरा जो मान आता है वो किसका होता है y का होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो कितना आसानी से आपको सूत्र याद हो गया होगा शायद। दोहराइए, बोलिए क्या होता है, दो निर्देशांकों के मध्य दूरी। ध्यान देना मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा भी, मध्य दूरी क्या होती है बताओ बच्चों। कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट करके नहीं बता सकते तो आप अपने मन में दोहराओ, ठीक है। कुछ बच्चों को कमेंट करना नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, केवल आप दोहराइए कि आपको याद है कि नहीं। देखिए आप दूरी किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हो भी, हमने ये मान रखे हैं P और Q, यानी ये दूरी क्या हो गई PQ। तो हम दो बिंदु PQ के मध्य दूरी ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए रेखाखंड भी क्या हो गया, दूरी भी PQ बोली जाएगी। सूत्र में रूट लगाया हुआ ना, तो मैंने देखो यहाँ रूट लगा दिया ना। ये देखो सूत्र में क्या लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है छोटा कोष्टक। क्या लगाया हुआ है, छोटा कोष्टक। तो चलो मैंने छोटा कोष्टक लगाया, ध्यान करना इस बार थोड़ा सा चेंज है सवाल। x2 बताओ क्या है, x2 -1 है। देखो ये सूत्र क्या कह रहा है हमसे कि x2 का मान लेके आओ, तो यहाँ देखो x2 का मान कितना है -1, ये रख दिया। सूत्र में क्या बोल रहा है, सूत्र बोल रहा है माइनस का चिन्ह लगाओ, मैंने माइनस का लगा दिया। सूत्र बोल रहा है x1 लेके आओ, भाई ये रहा x1 का मान क्या है
-5। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना, बहुत अच्छी बात आ गई है, बहुत अच्छी बात आ गई है। जहां बच्चे गलती पे गलती करते हैं वो बात आ गई है। क्या ध्यान देना, दोबारा x2 का मान आपने रखा, x2 का मान देखिए क्या है -1, आपने -1 रख दिया। फिर देखो आगे क्या है, माइनस का चिन्ह, मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर उसके बाद देखो क्या है x1, x1 देखो कितना है -5, एक माइनस, ये देखो सूत्र वाला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सूत्र वाला लगा हुआ है। और x1 का मान भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसलिए इस कोष्टक को हम तो लेंगे बड़ा, सॉरी मझला कोष्टक, क्या लेंगे, मझला बना देंगे। और अब ये माइनस वाला है ना, ये रख दिया। अब आगे वाला क्या, केवल x1 की बात कर रहा हूं। प्यारे बच्चों यहां गलती के चांस है, इसलिए ध्यान करना। x1 के मान कितना है, x1 का मान -5 है, इसलिए -5 रख देंगे, ठीक है। और होल स्क्वायर, ऐसा करना है। दोबारा सुनोगे क्या, दोबारा बताऊं, चलो कोई बात नहीं। देखो ये देखो x2 का सूत्र में क्या है, x2 बोला तो हमने देखा x2 कहाँ है, ये रहा x2 कितना है -1, तो मैंने इस x2 का मान -1 रख दिया। सूत्र ने बोला माइनस का चिन्ह लगाओ, मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो सूत्र ने कहा x1 लेके आओ, तो देखो मैंने देखा x1 कहाँ है, ये रहा। x1 खुद क्या आ रहा है, -5, यानी माइनस चिन्ह वाला आ रहा है। ये पहले तो लगा हुआ है, एक चिन्ह तो माइनस लगा हुआ है, खुद भी क्या आ गया, x1 खुद भी क्या आ गया, माइनस का आ गया। इसलिए दो चिन्ह एक साथ में ना आए, हमने क्या किया, इस छोटे वाले को मझले में बदल दिया और इसको क्या कर दिया, छोटे में बदल दिया। ध्यान करना यहाँ, ठीक है। फिर से देख लेना, अगर स्किप करके मत देखना, इसे बैक करके देखना, ठीक है। y2 का मान लेके आओ, ये रहा, ये भी y2 का मान आ गया कितना, 3 माइनस y1 बोलो कितना, इधर से y1 बोला, दिखाई दिया क्या आपको, कितना है 7, और उस पे क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। इसको मजला में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न चिन्ह है, यहाँ तो दो एक जैसे आ गए थे ना, ये देखो लगातार, यह माइनस का बाहर वाला, ये खुद माइनस का, इसलिए ऐसा किया था, जबकि यहां नहीं करना है। अब देखो PQ का PQ, ये -1, ये -1, ये देखो दो चिन्ह आ गए ना, ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो माइनस और माइनस गुणा करते वक्त क्या हो जाते हैं, प्लस के हो जाते हैं। ये लो प्लस के हो गए, होल स्क्वायर। ये देखो एस मान चिन्ह, एक प्लस का एक है, माइनस का एस मान चिन्ह है, तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं, 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4। और किस के चिन्ह के बचेंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का लगा हुआ है। ये लो PQ बराबर के बराबर, और ये देखो 5 में से 1 गया, कितना बचा, यहाँ तो घटेगा ना, क्योंकि एस मान चिन्ह है, तो एस मान चिन्ह है तो बड़ी में से छोटा घट जाता है, तो 5 में से 1 गए, कितने बचे, 4 ही तो बचे। और बड़ी वाली संख्या के प्लस का चिन्ह लगा, इसलिए यहां भी प्लस का लगा दिया, प्लस और -4 का होल स्क्वायर। PQ 4 को 4 से किया तो कितने हो गए, 16, और -4 को -4 से किया तो प्लस के 16। अब ध्यान करना, PQ के PQ रखा, ये देखो 16 कितने हो गए, 32, ठीक है। अब 32 का क्या लेना हमें, वर्गमूल। ध्यान करना बच्चों, भाग विधि और गुणनखंड विधि दो विधि होती है, उनमें से हमने गुणनखंड विधि से इनके क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। ऐसे करते ना, ऐसा तो करना ही आता है, 2 का ग्रुप बनाते हैं, ऐसा ग्रुप बन गया, इन दोनों में से एक ले लेंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे, लेकिन इनमें से इनका कोई ग्रुप ही नहीं बना, इसलिए तो इनके तो ये कर्ज लगा का लगा रह गया, रूट का चिन्ह लगा का लगा रह गया। ये मिटा दूं, क्यों, आपके काम की बात नहीं है। ये लो PQ बराबर, इसका वर्गमूल कितना है बच्चों, याद है, 4√2 आया, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी करो, अगर ऐसा नहीं लिखा ना तो कोई दूसरा पहुंचेगा यहाँ किलोग्राम लगा देगा। दूरी पूछी, आपने वजन निकाल दिया, तो बताओ सब कुछ ही किया कराया, नाश कर दिया ना। इसलिए ध्यान करना, यहाँ इकाई या मात्रक जरूर लिखें, ठीक है ना, लिखोगे ना, याद रखोगे ना। ध्यान करना, यहाँ ये गलती मत कर देना। अरे भाई आपको कोई पूछे कि आपकी हाइट कितनी है और आप बता दो सर हमारी हाइट है 50 kg, ये क्या हुआ, आपको पूछा, उसका तो जवाब नहीं है, क्योंकि केजी तो क्या है, वजन नापते, आपने तो वजन नाप दिया, तो ये गलत कर दिया। देखो पूछा क्या था और उत्तर क्या दे दिया आपने, तो यहाँ किया कराया नाश हो जाएगा। अगर आपने
अगर मात्रक आगे नहीं लिखा है, इकाई नहीं लिखा है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप बैक करके दोबारा से देख ले, समझ में आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट तीसरा और कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत होशियार बन के इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान करना, बहुत होशियार होके। आप कमजोर थोड़ी नहीं, आप कमजोर नहीं है, ये भावना आप अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत होशियार है आप। केवल और केवल आप में उत्साह होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए। आप बहुत होशियार हैं, बिल्कुल हैं। करके देखो आप, बिल्कुल ध्यान रख के करेंगे आप, बिल्कुल अपने होश हवास के साथ इस सवाल को करेंगे। क्या नहीं आएगा? आएगा ये सवाल। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? दिए गए निर्देशांक। क्या लिखते हैं? दिए गए निर्देशांक। चलो भाई, ये तो आपको याद हो गया कि हम सबसे पहले दिए गए निर्देशांक लिखते हैं। क्या है वो लिख दो भाई। ये रहो, ये लो, आपके दिए गए निर्देशांक आ गए हमारे पास। ठीक है, करना क्या है ये तो सवाल में देखो आप पढ़ के, अगर पता नहीं है तो बताइए मुझे क्या करना है। यहाँ ज्ञात करना तो है, पर क्या? दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी, दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी। खुद पे विश्वास सबसे बड़ा आपको मंजिल प्राप्त करने का रास्ता होता है। खुद पे विश्वास रखो। क्यों नहीं आएगा मुझे? जब औरों को आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता? ऐसा विश्वास रखो, आपको उनसे पहले आएगा। गारंटी देता हूं मैं इस चीज की। खुद पे विश्वास करो कि मुझे आएगा। मैं इसे पढ़ देख के आराम से समझ के फिर से मेरे हाथ से रफ कॉपी में इन्हें करूंगा, फिर कॉपी में दोबारा करूंगा। ये सवाल मुझे आएगा। खुद पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, और रब पे भी थोड़ा बहुत भी उस पे भी किया करो। ठीक है, वो भी चीज होती है। दो बिंदुओं के बीच के यानी मध्य दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये जो बिंदु हमें दिए गए हैं ना, इनको अपन मान लेते हैं, एक को P और एक को Q। नहीं गुरुजी, मैं P क्यों नहीं मानूंगा, मैं A भी मान लूं। अरे हाँ, मान सकते हो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है और तुम कहो तो मैं मान लूं। तो पहला बिंदु है AP। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि पहला आप इसे इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्यारे बच्चों? वीडियो तो चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा निर्देशांक क्या है? -a और -b। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में P पहले आता है ना, इसलिए हम इसे मान लेते हैं भी। ये तो पता है ना कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये x का मान होता है और ये किसका होता है? y का। तो ये x y, ये भी और ये भी क्या है? x y है। प्यारे बच्चों, ये पहला पॉइंट माना है हमने, इसलिए इसे पहला यानी 1 1 मान लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट माना हमने, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? 2 2। क्या कह देते हैं? 2 2। ठीक है, कह दिया हमने। अब देखो, हाँ बच्चों, सूत्र दोहराइए। आपको पता है क्या? पता है क्या? दोहराइए। क्या होता है? दो निर्देशांकों के मध्य दूरी D बराबर क्या होता है? ये लो भाई, मध्य दूरी का सूत्र। मुझे पता है कि आपको भी याद है, ये याद है कि नहीं? एक बार वीडियो पॉज करके बिल्कुल दोहराइए, मेरे लिखने से पहले पता चल जाएगा कि याद है कि नहीं। हम किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें? हम दूरी ज्ञात करें P व Q के मध्य दूरी। चलो कर लेते हैं। जैसा सूत्र कह रहा है हम वैसा ही करेंगे। क्या बोल रहा है सूत्र? छोटा कोष्टक लगाओ, मैंने लगा दिया। सूत्र बोल रहा है x2 लेके आओ। बोलो क्या है x2 है -a। ये लो -a। सूत्र कह रहा है माइनस का चिन्ह लगाओ, मैंने लगा दिया। x1 बोलो क्या है? x1 ढूंढ मिला, ये लो x1 कितना है? a। तो मैंने यहां रख दिया a और उस पे क्या लगा हुआ? होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई बात नहीं, आ रहा है, मुझे विश्वास है। y2, जब मुझे विश्वास है तो
आपको अपने पे विश्वास तो करना ही है। और सबसे बड़ी जीत यही है आपकी, अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया आप जरूर जीतेंगे, जीत गए मान लो आपने, ठीक है, जीत की सीढ़ी आपको हासिल हो गई। y2 बोलो, क्या सूत्र में बोला ना, y2 का मान क्या है, -b है, तो ये लो माइनस का b, सूत्र कह रहा है ना माइनस का चिन्ह लगाओ, लगा दिया। अब y1 बोलो, क्या है y1 बोलो, यहाँ तो नहीं है y1 ये रहा, कितना है b, ये रख दिया मैंने b, और उस पे क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। देखना, आप कह रहे थे ना कि ये सवाल हमें नहीं आता है, अक्सर बच्चे पूछते भी बहुत ज्यादा हैं। -a समान चिन्ह है, समान चिन्ह हो और हमें गुणा नहीं करना हो, ध्यान करना, गुणा नहीं है, यहाँ गुणा का चिन्ह थोड़ी ना है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है ना, समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाती है, संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। तो संख्या एक ए बोल रहा हूं मैं, ध्यान करना, एक ए और एक ए कितने हो गए, 2a हो गए कि नहीं, ये लो 2a। मैंने बोला था ना कि समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह वही रहता है। चिन्ह कौन सा है, दोनों माइनस के थे ना, माइनस के ही रहेंगे, ऊपर होल स्क्वायर प्लस ये यही चीज यहां हो रही है, ये भी माइनस ये भी माइनस, हमें जोड़ना है तो सेम चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। अगर असमान चिन्ह होता तो बड़े में से छोटा घटाते, ठीक है, तो यहाँ समान चिन्ह है इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया। चलो, क्योंकि आपको तो पता है ना, ध्यान करना ना, आपको पता है कि एक बी और एक बी कितने हो गए, 2b है ना, अरे बी नहीं बी, ये कितना हो गया, ये हो गया, देखो -2 को -2, इस होल स्क्वायर का मतलब तो जानते हैं ना आप, अंदर की संख्या को अंदर की ही संख्या से गुणा कर देना, तो -2 को -2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा करते वक्त प्लस होता ही है, तो ये माइनस और एक और माइनस दोनों गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता ही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस गुणा करते वक्त प्लस हो गया और 2b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आ गया ना, बस तो टेंशन मत लो, पूरा समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप कमजोरों में थोड़ी ना है, बहुत होशियार है। यहाँ देखो कॉमन कितना आता है बताओ, यहाँ कॉमन आ रहा है 4, दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर और यहाँ बचेगा b स्क्वायर, ये लो, ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं, समझ में आ गया, ये लो PQ। अब बताओ, अब इनका हम वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे, इसका तो वर्गमूल आ नहीं सकता क्योंकि ये प्लस की संख्या, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, देखो भिन्न भिन्न चर हैं और उनका योग होता नहीं है, योग का चिन्ह ही लगाते हैं, तो इनका तो वर्गमूल होगा नहीं पर इनका वर्गमूल हो जाएगा। 4 का वर्गमूल पता है ना आपको क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, इसका वर्गमूल नहीं है ना, जिसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, जिनका कोई पैर नहीं बनता, उसको हम वर्गमूल के चिन्ह में लिखते हैं ना, हमने वर्गमूल के चिन्ह में ही इनको लिख दिया, जैसे थे वैसे के वैसे। केवल 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, इनका वर्गमूल हम ले नहीं सकते, तो फिर क्या करें, वर्गमूल का तो चिन्ह इन पे रहेगा ना, तो वो लगा के रखा हुआ। आगे क्या लिखना है, किलोग्राम लिख दूं क्या, नहीं 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 नहीं, आपको किलोग्राम नहीं लिखना है। सर जी आपको, हमें तो दूरी पूछी है, तो दूरी तो या तो मीटर लिखो या सेंटीमीटर लिखो या किलोमीटर लिखो, हम किलोग्राम कैसे लिख देंगे, वो तो वजन होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ हमें ध्यान करना है, हमें यहाँ मात्रक वैसे तो दे नहीं रखा है कि किलोमीटर में नापना है मीटर में नापना है, तो हम यहाँ लिख देंगे मात्रक, क्या लिख देंगे, मात्रक या इकाई, ये सब लिखना बहुत जरूरी है, क्या लिखेंगे, मात्रक या इकाई। समझ में आया ना, आया ना समझ में, मैंने बोला था ना कि आप कमजोर नहीं है, आपको जरूर आएगा इस सवाल, और आ गया ना, देख लो इसके उत्तर आ गए ना, आपको बिल्कुल आएंगे, बस खुद पे विश्वास रखो। मैंने शुरू में कहा था ना कि कुछ खुद पे और कुछ रब पे विश्वास रखोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। साथ साथ में हमें केवल इतना ही करना है कि
कि अपनी मेहनत हमें बरकरार रखनी है, मेहनत तोड़नी नहीं, हर रोज हमें पढ़ना है। समझ में आ गया ना? सारे सवाल ऐसे समझ में आ जाएंगे, आपने बिना स्किप किए देखा ना, समझ में आ गया ना? आपको बिल्कुल पूरी मैथ यहाँ ऐसे ही करवाई जाएगी और धीरे धीरे 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा कंपटीशन सब प्रकार के यहाँ मैथ करवाई जाएगी आपको। हो सकता है कंप्यूटर और विज्ञान की क्लास भी आपको आने वाले समय में देखने को मिले। आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरी है। इस चैनल को आप जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेके आए और बड़े प्यार वाला दिल भरकर आपको पढ़ाएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक